तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है कन्वेक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कन्वेक्शन। तो इट इज़ द फिनोमिना ड्यू टू विच particles of medium actually move to the source of heat energy and then move away from it after absorbing heat energy। क्या मतलब है? देखो कंडक्शन में क्या है, पार्टिकल अपनी जगह नहीं बदलता है, पार्टिकल अपनी जगह पे रहता है और वहाँ हीट मिलती है उसको, तो अपनी हीट क्या करता है, सामने वाले पार्टिकल को, अगले पार्टिकल को, अगला वाला पार्टिकल को जब हीट मिलती है उससे अगले पार्टिकल को भेज देता है। लेकिन कन्वेक्शन में ऐसा नहीं होता है। कन्वेक्शन में कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारा कंटेनर है। क्या है हमारा? कंटेनर है, ठीक। ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में रखा हुआ है पानी। हाँ तो उधर गया तो बहुत बढ़िया। डांस करो, मैं भंगड़ा कर दूँ? मैं क्लास ले रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रही है, लाइव क्लास चल रही है, तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम उतर गया तो मैंने क्या बोला था? तुम अभी भी ना बच्चे हो, वही चौथी क्लास के। कहाँ पे दिखा? कहाँ पे दिखा? कहाँ पे? अरे वो ब्रैकेट में है गुणा। अरे नहीं, माइनस वो ऐसा ही है, तू कर। वो ब्रैकेट में -18, ब्रैकेट लगाना रह गया। -18 ब्रैकेट में, ठीक है। करो, इंटीजर आता है ना, करो, दिमाग लगाओ थोड़ा। रिकॉर्डिंग खराब कर दी है। चलो देखो, अरे भैया बस। ओए, जिसका उतर गया उठो और अलग अलग बैठ जाओ, बाहर चले जाओ, कुछ इधर उधर फैल जाओ। चलो सारे बाहर पहुंच जाना अब। और अब ना मेरे पास आवाज़ ना आ जाए, समझ आ गई ना बात? और हो जाएगा तो भैया हो गया ये मत बोलना, वहीं बैठे रहना। अलग अलग बैठ गए, अब आप बाकी अंदर में अलग अलग बैठ जाओ। कौन नहीं आया तुम्हारे बैच में? बुला लो जो नहीं आया। अभी तो आए हैं, हम सब आए भाई, सब ठीक है, देखो साक्षी बुला लो। चलो देखो इधर, ये हमारे पास कंटेनर है। कैसे कैसे बैठा? हाँ तो यही कर ले, पहले हम पढ़े नहीं ना, पढ़ ले तू भी, तेरे भी कुछ काम आ जाएगा, बुद्धि जग जाएगी। देखो भाई कन्वेक्शन कैसे होता है, इसमें क्या होता है, पूरे 1.5 मिनट से ना 2 मिनट हो गए। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर हमारा ये कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या भरा पड़ा है हमारा, मान लो वाटर भरा पड़ा है, ठीक है। क्या है इसमें? वाटर है। क्या है? वाटर, ठीक है। अब इस वाटर के अंदर हो क्या रहा होगा, अगर मैं वाटर की बात करूँ तो इस वाटर के अंदर अगर मैं डिटेलिंग में जाऊँ, ये देखो तो, और एक चीज़ और है, यहाँ पर ना मैं इसको गर्म कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सॉरी, गर्म कर रहे हैं हम इसको। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। नीचे हमने बर्नर लगा रखा है, क्या हो रही है, इससे हीट मिल रही है। तो मतलब ये बर्तन जो है हमारा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक। गर्म होगा तो क्या होगा, ये बर्तन जो है कंडक्शन के थ्रू अपनी हीट क्या दे देगा, पानी को दे देगा। भाई बर्तन मेटल का बना होगा, ठीक है। मेटल के जो बर्तन है वो अपनी हीट क्या करेगा, हीट इसको मिलेगी, कंडक्शन के थ्रू ये हीट अंदर आ जाएगी। अब पानी इसके साथ जो संपर्क में होगा, जो पानी इसके साथ क्या होगा, संपर्क में होगा, ठीक है, इस बर्तन के साथ, ठीक, वो जो पार्टिकल हैं, वो जो पार्टिकल हैं पानी के, देखो येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो पार्टिकल हैं, ठीक है, ये सबसे पहले हीट के संपर्क में आएंगे और क्या हो जाएंगे, हीट मिलते ही क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी आएंगे, या फिर यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब दूर दूर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो आएंगे, यहाँ पर आएंगे, हीट लेंगे नीचे में, यहाँ पर क्योंकि ये गर्म है, हीट लेंगे, ऊपर चले जाएंगे। और दूसरे पार्टिकल्स आएंगे, हीट लेंगे, ऊपर चले जाएंगे। ये दूसरे पार्टिकल हैं, वो भी हीट लेंगे, नीचे आएंगे, हीट होंगे और क्या चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक पानी का हर एक मॉलिक्यूल, हर एक एटम क्या ना हो जाए, गर्म ना हो जाए, ठीक है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं आपके, वो हीट सोर्स के पास, जहाँ पर हीट मिल रही है, जैसे यहाँ पर हीट मिल रही है, तो यहाँ पर ये खुद जाते हैं, ये लोग
हीट सोर्स के पास पहुंचते हैं, गर्म होते हैं, हीट लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, चले जाते हैं। इसी तरीके से पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे, चाहे लिक्विड के चाहे गैस के। कन्वेक्शन जो होता है लिक्विड और गैस में ज़्यादा होता है, तो लिक्विड और गैस के पार्टिकल जो होते हैं हीट सोर्स के पास आते हैं, जहाँ से हीट मिल रही है, हीट एनर्जी लेते हैं, चले जाते हैं। फिर दूसरे पार्टिकल्स आते हैं, वो हीट एनर्जी लेते हैं, आगे चल जाते हैं। ठीक है, बाकी पार्टिकल आते हैं जो हीट नहीं ले रखे। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है जब तक सारे पार्टिकल्स, यानी कि उस मैटर का, यानी उस लिक्विड या गैस के सारे पार्टिकल्स क्या हो जाए, हीट एनर्जी ना ले लें। ठीक है, लेकिन अगर आपने बीच में हीट देना बंद कर दी तो वो हीट नहीं मिलेगी बाकियों को, वो आधा ही रह जाएगा, वो आधे पे रह जाएंगे। समझ आ गई बात। इसके बाद देखो आगे, आगे हमारा है अगली लाइन। अगर मैं समझाऊं, पहली लाइन तो समझा दी। इट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के अंदर होता है, फ्लूइड्स मतलब जो फ्लो कर सकते हैं। तो जो फ्लो कर सकते हैं वो कौन कौन होते हैं, लिक्विड और गैस। ये हमें कन्वेक्शन हमें किस में देखने को मिलता है, फ्लूइड में। और फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड और गैस। एज द मॉलिक्यूल्स आर लूजली अरेंज विच अलाउ मूवमेंट। और इसमें ही क्यों होता है, सॉलिड में क्यों नहीं हो पाता है? इसका कारण ये है कि भाई देखो, गैस और लिक्विड के अंदर मैं अगर बात करूं तो मान लो ये हमारा लिक्विड है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर थोड़ा अरेंज होते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर मान लो गैस है, तो गैस में तो और दूर दूर होते हैं। तो एक ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं। पार्टिकल क्या हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बहुत इतना गैपिंग होता है। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं, उनको इतनी जगह नहीं रहती है कि वो क्या कर सकें, वो मूवमेंट कर सकें। बस वो अपनी जगह पे ही क्या कर पाते हैं, आगे पीछे हो पाते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये देखो, ये आपका सॉलिड हो गया। ठीक है, ये आपका गैस हो गया, मान लो ये मतलब काफ़ी जगह इसमें देखो यहाँ पर। ठीक है, ये आपका लिक्विड हो गया, इसमें जगह है, सॉलिड से ज़्यादा जगह है। ठीक है, इस गैस वाले में देखो काफ़ी जगह है, दिख रहा है आपको। तो कहने का मतलब ये है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं पास पास होते हैं, तो उसमें इतने गैप नहीं होता है कि मूवमेंट कर पाए, अपने आगे पीछे कर लें, वही बहुत है। लिक्विड में भाई इतनी जगह होती है, गैस सॉलिड से ज़्यादा ही होती है कि मूवमेंट आसानी से कर पाते हैं। और गैस में बहुत ज़्यादा होती है, गैस में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, समझ आई बात। तो इसी वजह से कन्वेक्शन के थ्रू हीट ले पाते हैं, हीट सोर्स के पास जा पाते हैं। भाई देखो ना, हीट सोर्स के पास जाने के लिए आपको जगह भी तो होनी चाहिए। अब मान लो क्लास में ना, मान लो इसको मैं समझाता हूँ क्लास के थ्रू। मान लो क्लास में सारे बच्चे बैठे पड़े, जगह ही नहीं है, मैम को कॉपी बांटनी है। तो मैम क्या हो गई, हीट। कॉपी क्या हो गई, सॉरी, मैम क्या हो गई, वो ट्रांसफ़र करने वाली जरिया हो गई। ठीक है, अब की कॉपी जो है वो क्या है, हीट है। और बाकी बच्चे जो बैठे हैं वो क्या है, हमारा पार्टिकल है। तो अब बिल्कुल खचा खचा अगर क्लास भरी हुई है तो क्या होगा, कॉपी दिया मैम ने, हीट जो है मैम ने एक मतलब मैम भी पार्टिकल है, तो मैम हीट सोर्स है, जहाँ से हीट मिल रही है। तो हीट मिली, किताब को हीट मिली, वो हीट मैम ने पहले बच्चे को दी, आखिरी बच्चे तक हीट पहुंचानी है, फिर दूसरे बच्चे को दी, फिर तीसरे बच्चे को दी। इस तरीके से हीट क्या हो जाएगी, कहाँ पहुंच जाएगी, आखिरी बच्चे तक पहुंच जाएगी। ठीक है, लेकिन मान लो अगर क्लास में जगह है तो कहेंगे आखिरी बच्चे का नाम लेंगे, कहेंगे रोहन या सोहन। तो सोहन उठेगा, आएगा मैम के पास और अपनी कॉपी लेगा और चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ हो रही है, वो पार्टिकल खुद आया लास्ट से, हीट ली उसने, मतलब किताब ली और चला गया। किताब को हम हीट मान के चल रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या कहलाएगा, कन्वेक्शन। तो पार्टिकल अगर मूव नहीं कर रहे हैं और हीट तब भी पास हो रही है, एक पार्टिकल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो वो कहलाएगा कंडक्शन। क्या कहलाएगा, कंडक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हीट वो खुद जाके ले रहा है, पार्टिकल हीट सोर्स के पास, तो वो कहलाएगा कन्वेक्शन। क्या कहलाएगा, कन्वेक्शन। समझ आ गई बात। चलो भैया आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। व्हेन अ लिक्विड और गैस इज हीटेड, जब एक लिक्विड या गैस को हीट करा जाता है, उसके पार्टिकल जो होते हैं हीट के सोर्स के पास, वो भी हीट होते हैं और ऊपर की तरफ चले जाते हैं। देखो मतलब जो जहाँ पर भी गर्मी मिल रही है, वहाँ के आसपास जो भी पार्टिकल होंगे गर्म होंगे, ऊपर चले जाएंगे। फिर जो ऊपर पार्टिकल है जिनको हीट नहीं मिले, वो आएंगे, वो हीट लेंगे, फिर गर्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा, स्पेस लेफ्ट बाय देम इज क्विकली, जो जगह खाली हुई वो कौन भर लेगा, ठंडे पार्टिकल। जो देखो पहले जो गर्म हुए ऊपर चले गए तो जगह खाली हो गई, अब वो ठंडे खाली जगह पे कौन आ गए, जो पार्टिकल क्या है, ठंडे हैं, वो आ गए आसपास से। ठीक, वो अब गर्म होंगे। ठीक, आगे देखो। ठीक, नाउ दीज पार्टिकल्स गेट हीटेड एंड राइज अपवर्ड। अब वो पार्टिकल आए जो ठंडे थे, वो भी गर्म हुए, ऊपर चले गए। ठीक है, ग्रेजुअली मोर एंड मोर पार्टिकल्स। भाई जब वो और जो गर्म हो गए ऊपर चले गए, तो खाली फिर से जगह हो गई। फिर क्या हो गए, और पार्टिकल आए, वो गर्म हुए, फिर ऊपर चले गए। ये प्रोसेस
द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द होल लिक्विड या फ्लूइड गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी हीट, पूरी पार्टिकल्स ही क्या हो ना ले ले, हीट ले ले। दस इन द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, यानी कि कन्वेक्शन के प्रोसेस में हीट गेट्स ट्रांसफर्ड बाय द एक्चुअल मूवमेंट, मतलब पार्टिकल खुद जाता है जहाँ पे हीट एनर्जी मिल रही है, वहाँ से हीट एनर्जी लेता है, ऊपर चला जाता है। जो जगह खाली हुई वहाँ पर दूसरे पार्टिकल आते हैं जो ठंडे होते हैं, वो हीट लेते हैं, फिर वो गर्म होते हैं, चले जाते हैं। जो खाली जगह होती है फिर उस पर कौन से आ जाते हैं जगह, वो ठंडे पार्टिकल्स आते हैं, वो हीट लेते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का सब्सटेंस में। पार्टिकल्स मतलब वो पार्टिकल्स जिसको आप देख नहीं सकते, छोटे छोटे पार्टिकल जिन्हें हम एटम या मॉलिक्यूल बोलते हैं। एटम मॉलिक्यूल आंखों से, नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगा, कहोगे हमें तो नहीं दिख रहा, ऐसा ही होता है। वो पार्टिकल आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि एटम मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं। पानी के पार्टिकल थोड़ा ना आपको दिखेंगे, पानी गर्म होता है वो दिखेगा, और पानी कभी भी गर्म होता है देखना, नीचे का पानी पहले गर्म होता है, फिर ऊपर का धीरे 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 ऊपर का गर्म होता है। क्यों? क्योंकि नीचे का गर्म होता है तो ऊपर आता है। ठीक है, फिर आपका वो ऊपर वाला जो पार्टिकल है फिर नीचे, वो मतलब जैसे पहले नीचे वाली लेयर गर्म हो गई, ऊपर आ गई, फिर जो ठंडी लेयर थी फिर वो गई, फिर वो गर्म हो जाएगी। इस तरीके से क्या होता है, वो गर्म होता है। तो कभी भी आप पानी गर्म कर लेंगे, ऊपर देखते हो गर्म है तो अभी नहीं गर्म हुआ है, आप कहते हैं ना हाथ लगा के चेक कर लो, मम्मी बोलती हैं। तो स्टार्टिंग में तो भाई हाथ लगा के चेक कर सकते हैं क्योंकि अभी नीचे का ही पानी गर्म हुआ होगा, समझे? इस तरीके से होता है ये। ठीक है, आगे अब बात आ रही है क्या, यूजेस ऑफ कन्वेक्शन आर एस फॉलोज। कन्वेक्शन के इस्तेमाल क्या क्या हैं भाई? अगर आप कन्वेक्शन समझ चुके तो कन्वेक्शन का यूज देखो। वेंटिलेशन एंड एग्जॉस्ट फैंस आर फिटेड यूजुअली नियर द सीलिंग ऑफ रूम। सीलिंग मतलब छत होता है, बिकॉज क्या कह रहा है यहाँ पर ना, छत के आसपास आप देखते हो एक मतलब खिड़की छोड़ी जाती है, छोटा सा मतलब जगह छोड़ी जाती है जहाँ पर एक पंखा लगाया जाता है। उस पंखे को क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर या एग्जॉस्ट। क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर या एग्जॉस्ट फैन। वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, ऊपर ही क्यों लगाया जाता है? बिकॉज एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्मर। जो हम सांस लेते हैं वो गर्म होती है। क्या होती है? सांस लेते हैं वो गर्म होती है। एंड लाइटर, और क्या होती है? हल्की। गर्म हवा होती है हल्की। हमने जो सांस ली, मतलब सांस छोड़ी हमने, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो गर्म होती है। गर्म होती है तो क्या होगी, जो हवा है जो हमने छोड़ी वो क्या होती है? गर्म होती है। और हल्की होती है, तो हल्की है तो कहाँ चली जाएगी? छत के पास चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। हल्की है तो कहाँ चली जाएगी? ऊपर। ठीक है, छत के पास आसपास रहेगी वहाँ पर। सो इट गोज आउट थ्रू द वेंटिलेटर। और जो आपने वेंटिलेटर लगाया था उसका पंखा घूम रहा होगा और वो क्या करता है? हवा को बाहर फेंकता है। तो वहाँ पर जितनी गर्म हवा ऊपर गई है वो क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। दिस कोजेस अ ड्रॉप इन द प्रेशर इन द रूम। एक बात बताओ, कुछ गर्म हवा अगर कमरे से निकली है तो कमरे के अंदर हवा कम हुई होगी। अगर कमरे के अंदर हवा कम हुई है तो कमरे में अगर हवा कम हुई है तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो बाहर से हवा अंदर घुसेगी, क्योंकि देखो जहाँ प्रेशर कम होता है और जहाँ ज़्यादा होता है हवा वहीं ट्रेवल करती है। तो बाहर क्या है? अभी हवा ज़्यादा है, तो खिड़की से और दरवाजों से क्या होगा? हवा अंदर घुसेगी, क्योंकि कमरे के अंदर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि हवा बाहर निकली वेंटिलेटर से, गर्म हवा थी। तो अब अंदर हवा घुसी, अंदर हवा आई। क्यों आई? कारण पता चला। देखो कमरे की हवा गर्म हो गई थी आपके सांस लेने की वजह से, ठीक है, या कोई और चीज़ से गर्मी, जैसे फ्रिज, टीवी चल रहा होगा, फ्रिज चल रहा होगा, उससे गर्मी निकल रही होगी, आपने सांस ली उससे गर्मी निकल रही होगी। ठीक है, हवा गर्म हो गई। जो हवा गर्म हुई वो कहाँ चली गई? छत के पास चली गई, ऊपर चली गई, क्योंकि गर्म हवा कैसी होती है? हल्की होती है। गर्म हवा कैसी होती है? हल्की। तो गर्म हवा क्या हो गई? ऊपर चली गई छत के पास। और यहाँ पर देखो ये जैसे दीवार है तो यहाँ पे लगा होता है क्या हमारा? एग्जॉस्ट फैन लगा होता है। ठीक, एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, जो भी हवा आपकी गर्म है वो ऊपर चली गई, है ना। अब क्या होगा, ये एग्जॉस्ट फैन जब चल रहा होगा तो यहाँ से हवा क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। और आपकी मान लो यहाँ दरवाजे लगे हैं या खिड़कियाँ लगी हैं, तो इससे क्या होगा? हवा अंदर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इस कमरे के अंदर प्रेशर क्या हो चुका है? कम, क्योंकि हवा कम हो गई है। हवा कम होने से प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने से क्या हो जाएगा? बाहर से हवा अंदर एंटर करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि भाई प्रेशर अंदर कमरे का कम है तो बाहर से प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हवा क्या हो जाएगी? अंदर आ जाएगी। इस तरीके से ठंडी हवा अंदर आ गई। अब यही चीज़ चलता रहेगा, जब जैसे जैसे गर्म होगी, गर्म हवा ऊपर जाएगी, प्रेशर कम होगा, बाहर से ठंडी हवा अंदर आएगी। इस तरीके से कमरा क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। गर्म कैसे रहेगा? गर्म हवा तो बाहर निकल चुकी है, ठंडा रहेगा। आपकी बुद्धि कहाँ जा रही है? ठीक है, ध्यान से बेटे सुनो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ठंडी हवा क्या आएगी? अंदर आएगी, और गर्म हवा वेंटिलेटर के थ्रू बाहर लग रही है। और ऐसा हर जगह किया जाता है ताकि क्या रहे? हमारे कमरे ठंडे बने रहें, गर्म ना हो। क्योंकि देखो आप सांस लेना बंद करोगे नहीं, आप टीवी चलाना बंद करोगे नहीं, इन सब से जो हीट निकल रही है, जो आसपास की हवा को गर्म कर रही है, उस गर्म हवा जो कि हल्की होती है ऊपर जा रही है, वो बाहर निकाल रहा है एग्जॉस्ट फैन, और वो निकल रहा है तो ठंडी हवा अंदर आ रही है। तो इस तरीके से कमरा क्या हो रहा है?
ठंडा रह रहा है, क्योंकि गर्म हवा रुकने नहीं दे रही है। हाँ, लेकिन अगर मान लो कि गर्म हवा बहुत जल्दी जल्दी आपका कमरा गर्म हो रहा है और ठंडी हवा धीरे धीरे आ रही है, तो उसके लिए फिर आपको पंखे, कूलर, एसी लगाना पड़ेगा ताकि और ठंडी हवा आए और आप जल्दी से कमरा ठंडा हो जाए। ठीक है। लेकिन वो एग्जॉस्ट फैन चलने से, बिना एग्जॉस्ट फैन के आप देखना ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और एग्जॉस्ट फैन के चलने के बाद कम गर्मी महसूस होती है। ठीक, अपना एसी वाला कमरा है ना, उसमें मैं कभी दिखाऊंगा, उसमें देखना जब एग्जॉस्ट फैन चलता है तो सारी हीट जितनी होती है बाहर निकल जाती है, उधर से ठंडी हवा आती है। जब भी हम उसमें बैठेंगे तो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा। ठीक, चलो देखो इधर किचन में भी लगाते हैं, बिल्कुल सही बात, किचन में भी लगाते हैं ताकि गर्म हवा तुरंत बाहर निकल जाए। ठीक, इसके बाद देखो, स्मोक एंड गैसेज बीइंग हॉट राइज एंड एस्केप थ्रू द चिमनीज इन द इंडस्ट्रियल फर्नेसेस। देखो फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, ठीक है, उन भट्टियों से क्या होती है, बहुत सारी धुआं, ठीक है, बहुत सारे स्मोक, धुआं, गैसेस क्या होती हैं जो कि गर्म होती हैं, और गर्म होने की वजह से क्या होती है, हल्की हो जाती है और क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है चिमनीज के थ्रू। चिमनी समझते हो, जो गोल गोल बना के रखते हैं उन्हें चिमनी कहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होती है, भट्टियों से जो भी धुआं और ये गैस वगैरह निकल रही है जो कि गर्म है, वो बाहर निकल जाती है हल्की होने के कारण। अच्छा, रूम हीटर सुना है कभी, जिससे कमरा ठंडियों में गर्म करते हैं, रूम हीटर इस प्लेस एट द फ्लोर ऑफ द रूम। उसे फर्श पे क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है बताओ? द एयर हीटेड बाय देम राइजेस अप क्विकली एंड यूनिफॉर्मली। देखो भाई, फर्श पे इसलिए रखते हैं क्योंकि भाई देखो, हीटर के आसपास जो हवा है वो गर्म होगी, ऊपर चली जाएगी, जैसी वो जगह खाली होगी वहाँ के आसपास की, वहाँ पर ठंडी हवा के पार्टिकल्स आएंगे, वो फिर से गर्म होंगे, ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, फिर ठंडे पार्टिकल्स आए हवा के आसपास, जो ठंडी हवा है भी वो गर्म हुई, गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, ऊपर चली गई। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक पूरा कमरा गर्म नहीं हो जाता। मान लो लेकिन आपने फर्श की जगह ऊपर हाइट पर रख दिया, इसको बेड जितनी हाइट पर रख दिया, तो नीचे का जो हवा है वो, तो नीचे वाली जो हवा है वो गर्म नहीं हो पाएगी। नीचे रखोगे तभी तो गर्म होगी, क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है तो नीचे ही रहेगी। इसलिए फर्श पे रखो ताकि क्या हो जाए, हर एक हवा जो है क्या हो जाए, वो गर्म हो जाए, क्या हो जाए, गर्म हो जाए। अच्छा, ध्यान रखना, वो लोग कमरा गर्म करने के लिए अंगीठी वगैरह भी लगाते हैं, तो अंगीठी लगाएं लेकिन एक वो खुला रखें, चीज़ खुली रखें जहाँ पे वो धुआं और ये सब निकलता रहे और ऑक्सीजन आने की जगह बनी रहे। बहुत लोग अंगीठी जला के सो जाते हैं और उठते ही नहीं है फिर कभी। उसका कारण क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस कमरे में इकट्ठी हो जाती है और ऑक्सीजन की क्या हो जाती है कमरे में, कमी, और इंसान घुटन से ही मर जाता है। तो कभी भी अंगीठी से कमरा गर्म ना करें, और कर भी रहे हैं तो सेक वेक लिया तो रजाई में घुसे और चुपचाप सो जाएं। ठीक है, अंगीठी वो जो कोयला से नहीं वो करते हैं, कोयले जला के जिससे आग मिलती है, उसका भी लोग यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ नहीं करना चाहिए, वैसे भी उसमें खतरनाक गैसेस निकलती हैं। ठीक है, आगे, द फ्रीजर इज एट द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर सो दैट द कोल्ड डेंस एयर sinks down and replaces warm light air cooling the entire space। क्या कह रहा है, कभी आपने रेफ्रिजरेटर देखा है, फ्रिज देखा ही होगा, ये देखो उसमें फ्रीजर ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, क्यों होता है, जो ठंडी हवा है वो नीचे चली जाएगी, ठंडी हवाएं क्या होगी, वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, और जो गर्म हवा है क्या हो जाएगी, वो ऊपर आ जाएगी। गर्म हवा जो ऊपर आएगी वो ठंडी होगी, फिर वो नीचे आ जाएगी। इस तरीके से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्रिज जो है अंदर से क्या हो जाएगा, ठंडा। आप जब बार बार फ्रिज खोलते हैं तो कुछ गर्म हवा अंदर चली जाती है। अच्छा, आपने खोला फटाफट, मान लो आपने कोई चीज़ डाल दी, मान लो फल डाल दी, सब्जी डाल दी, तो एक बात बताओ, फल सब्जी के अंदर गर्माहट होगी ना, वो जो गर्माहट है उससे हीट निकलेगी, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, हीट छोड़ता है। ये बात हमने पढ़ा, हीट रेडिएट करता है, हीट छोड़ेगा तो जो गर्म जो भी उसमें से हीट निकलेगी वो कहाँ जाएगी, हल्के होने के ऊपर जाएगी। देखो गर्म हीट थी, गर्म था, उसके आसपास की हवा गर्म हुई और वो ऊपर गई फ्रीजर के पास, वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी। हवा ठंडी हो गई तो फिर नीचे आ जाएगी। इस तरीके से पूरा फ्रिज क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आप है ना, इस तरीके से समझ आया। हाँ, तो ये हमारा कन्वेक्शन टॉपिक क्या होता है यहाँ पे ख़त्म। कल हम लोग नेचुरल मतलब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन, जिसके अंदर हमें लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ना है। ठीक है।